तो उसमें आपने अ, अ, चित्रकूट के बारे में वो बताया, वाल्मीकि जी ने उसमें बताया कि प्रभु अब जहाँ भी, मतलब क्षण क्षण, मतलब हर कण कण में आप हैं, हर जगह आप ही हैं, तो जहाँ भी वास करना चाहें कर सकते हैं। और आपने बताया कि अ, जो भक्त भक्त को अपना जो अंतकरण है वो साफ करते रहना चाहिए। आपने एग्जाम्पल दिया कि अगर आप सुंदर बीच पे भी बैठे हों, बड़ा अच्छा वहां पे नज़ारा हो, लेकिन अगर उसके पास अगर कुछ कूड़ा करकट पड़ा हो, तो वो आप सारा माहौल जो है वो वातावरण खराब करता है। तो उसी तरह से आपको अपने अंदर का जो ये काम, क्रोध, माया, लोभ वगैरह ये सब है, इसको अपने अंतकरण से साफ करते रहना चाहिए, तभी प्रभु उसमें वास कर सकते हैं। यस, दैट इज द वन ऑफ द बॉटम लाइन, कि सब कुछ तो होना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, बट उसके अतिरिक्त हम भूल जाते हैं कि वी लर्न सो बिग बिग फिलोसॉफीज एंड एवरीथिंग, वी अंडरस्टैंड बिग बिग फिलोसॉफीज, वी प्रीच बिग बिग फिलोसॉफीज, बट हम बेसिक जो सैनिटी है, राइट, बेसिक सैनिटी, इन आवर हाउस ऑल्सो देर इज सम बेसिक क्लीनलीनेस रिक्वायरमेंट, वैसे ही अपने अंतःकरण का जो बेसिक सैनिटी है, वी मिस्ड ऑन दैट पार्ट, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत बार हम खुद की भी बात कर सकते हैं कि दो वी नो सो मैनी थिंग्स, दो वी अंडरस्टैंड सो मैनी थिंग्स, दो वी प्रीच सो मैनी थिंग्स, बट हम भक्ति के मार्ग के ऊपर आगे नहीं बढ़ पाते, वी आर नॉट गेटिंग एडवांस्ड। और फिर सोचते यार सब कुछ तो कर रहा हूँ मैं, फिर मैं ऊपर की ओर क्यों नहीं जा रहा, वो जो एक्सपीरियंसेस है, जो शास्त्र में लिखे हैं, जो कथा में सुने हैं, वो मुझे क्यों महसूस नहीं हो रहे। पर इसका कारण यही है कि अगर आपके पास बहुत बढ़िया सी बोट है, स्पीड बोट है, जेट बोट है, बहुत पावरफुल है, बहुत मस्क्यूलर है, इट कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ टाइड्स एंड एवरीथिंग, you start the engine which is very powerful, but it's not going forward, and you realize why it is happening. But you realize that, oh, the anchor is still, hooked up onto the onto the shore. सो अगर एंकर वहाँ पे कनेक्टेड है तो बोट कितनी भी ताकत लगा ले, शोर को छोड़ के आगे नहीं जा सकती। वैसे ही अगर ये जो एंकर्स हैं, अपने अंतःकरण की शुद्धता के, अगर वो खराब है, अंतःकरण की शुद्धता खराब है, तो दो एक भगवान गीता में कहता है ना कि आपकी इंद्रिया किसी एक चीज़ पे लगी है, आपने सब जगह से अपने आप को लिफ्ट कर लिया है, लेकिन किसी एक जगह पे अगर आपकी इंद्रिया लगी हुई है, तो वो सर्वसमर्थ है, वो एक इंद्री आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, या आपका पतन कराने के लिए, या आपको उसी जगह पे होल्ड करने के लिए। सो दैट स्पेसिफिक इंद्री इज लाइक एन एंकर, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को जागते रहिए। और मैं खुद का आपको एक रिलेशन बताता हूँ कि जब आप भक्ति के मार्ग पे आगे चलते हो, आप खुद के अंतःकरण को टटोलते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि आप किस कारण की वजह से इस संसार में अटके हुए हैं। आपके अंतःकरण, आपके अंदर बैठे ठाकुर जी की कृपा से, आपके गुरु जी की कृपा से आपको पता चल जाएगा कि वो एक कौन सी इंद्रिया है, या वो एक कौन सा विकार है, या वो एक कौन सी लगन है या आसक्ति है आपको इस संसार में। उस केवल आपने सबसे तो लिफ्ट हो चुके हो, लेकिन उस एक की वजह से ही आप संसार में अटके हुए हो। देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। जैसे कहते हैं ना कि यू रियलाइज वेर इज द, यू नो, आईटी में कहते हैं कि कोड में कहाँ पे बग है, अगर वो पता चल जाएगा, यू पुटिंग ऑल योर एफर्ट्स एंड इंटेलिजेंस टू रिजॉल्व दैट इश्यू। वैसे ही जब आपको भक्ति के मार्ग पे चलते हुए ये पता लग गया, देखिए भक्ति का मार्ग क्या है, खुद को यहाँ से उठा के ठाकुर जी के समीप पहुँचाना, और उस अंतराल के बीच में अपने उस अवगुणों को आइडेंटिफाई करना जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर सके। हम इंसान को बदल नहीं सकते, लेकिन उसकी आदतें, उसके विचार, उसकी दिनचर्या जब उसको चेंज करते हैं तो हमारा रास्ता अपने आप चेंज हो जाता है। तो वैसे ही आप रियलाइज़ कर लोगे थोड़े टाइम के बाद कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप इस संसार में जन्म ले रहे हो। द मोमेंट यू आइडेंटिफाई दैट, देन स्टार्ट प्रेइंग टू लॉर्ड्स,
Give me strength to overcome that part. You also work, your prayer also work, and Guru Ashray will also work. Yeah, ये तीन जब मिलेंगे तो उस वीड को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे. Right? Wonderful, Rohit Prabhu. Anyone else? हरे कृष्णा प्रभु जी. Yes, माता जी. हाँ, तो आपने बताया था जब श्री राम जी पूछते हैं वाल्मीकि जी से कि मुझे कहाँ रहना है, तो उन्होंने यही बताया था कि जैसे आपने माता अहिल्या का उद्धार किया था, उसी प्रकार से आप चित्रकूट में रह के बाकी ऋषियों को भी अपने साथ रहने का और उनको उद्धार करने का मौका सबको दो. और एक कामदगिरी पर्वत की आपने बहुत ज्यादा महत्व बताया था कि जिस तरह गोवर्धन पर्वत है उसी तरह कामदगिरी पर्वत के अभी भी मतलब वहां पे वो सब चीजें नहीं पहुंची हैं जो वृंदावन में पहुंच चुकी हैं. नेचुरल चीजें हैं और ठाकुर जी 500 मीटर के ऊपर भी वहां सब कंदराएं वगैरह बनी हुई हैं जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो और उनका नेचुरल आपको एहसास होगा. तो उसकी परिक्रमा करनी चाहिए हमें अगर हमें मौका मिलता है तो. Yes, और एक आपने बताया था कि और एक आपने नारद जी को जो श्राप दिया था उसके बारे में बताया था कि यक्ष प्रजापति जो थे जब में प्रचेता उस प्रजापति उन्होंने श्राप दिया था नारद जी को कि आप कहीं भी नहीं टिकोगे. और वो क्यों श्राप दिया था उसके बारे में बताया था आपने कि जब उन्होंने पहले 10,000 जन्म हम या क्लास डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको जो रह गया बस मेन यही है. हाँ, बस यही उनके बारे में ही आपने सब बताया था. और उनका श्राप से मुक्ति इस तरह से हुई कि उन्होंने मंदाकिनी में स्नान किया और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की जिससे कि वो श्राप से मुक्त हुए थे. Okay, wonderful. यही चीजें. Yes, we'll go further little bit about कामदगिरी पर्वत, गोवर्धन, sorry, चित्रकूट. बट यस, ये सिर्फ 5.5 किलोमीटर की यात्रा है. आप खेल खेल में कर लोगे, चाहे तो 2 बार भी कर सकते हो दिन में. ब्यूटीफुल. Is there anyone else who would like to add something? Okay, so wonderful. Thank you once again everyone for joining us today. आज के हमारे इस सत्र में जिसमें हम श्री वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस का सहारा लेते हुए उनके आश्रय से भगवत सत्संग हमें प्राप्त हो रहा है. सो आज हम चैप्टर में हैं दशरथ और आर्य सुमंत का डिस्कशन. जब आर्य सुमंत वापस लौटते हैं तब क्या डिस्कशन होता है और फिर अंत में महाराज दशरथ का निधन होता है. तो विल डिस्कस दैट. बट जैसे बिफोर वी स्टार्ट फर्दर हम आज का मंगलाचरण करेंगे श्री रामचरितमानस का. वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर यस्यांके च विभूति मधुरसुता देवा पगामस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलं यस्यो रसि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधीपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम् प्रसन्नातां यान गताभिषेक तस्तथा न मल्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासाय कचारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार बन रघु रघुबर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन मुझ जानके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार. जब
यहाँ से मैंने कुछ डिटेल्स वाल्मीकि रामायण से भी ली है, विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। जैसा हमने पहले भी कहा कि विल कंबाइन बोथ ऑफ देम। अगर कहाँ पे कुछ एडेड है, एडिशनल है, तो हम उसको भी कथा में सम्मिलित करेंगे, ताकि हमें एक डिटेल ठाकुर जी की कथा का विश्लेषण मिल पाए। तो जैसा पिछले सप्ताह हम डिस्कस कर रहे थे विद द रेफरेंस ऑफ ब्रह्म रामायण, जिसमें श्री वाल्मीकि जी ने चित्रकूट का जो ग्लोरिफिकेशन है, उसकी जो महत्वता है, उसको 17 अध्याय में कंप्लीट किया था, जिसमें से जो मुझे लगा कुछ विच इज़ नॉट टू डिटेल, विच इज़ गुड टू अंडरस्टैंड, उसको हम इसमें सम्मिलित किए हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन किया था उसमें वी डिस्कस अबाउट अनसुया एंड अत्रि ऋषि, या नहीं, मंदाकिनी का प्रागट्य। We haven't, or we did? I'm asking you. हाँ, वो आपने उसमें बोला था कि अनुसुईया जी ने तप करके मंदाकिनी जी को वहाँ पे प्रकट करवाया। अच्छा, मैंने ये डिस्कशन चित्रकूट में कि ये जो अपने दत्तात्रेय भगवान का प्रागट्य भी सुनाया था, राइट, या नहीं? नहीं, अच्छा, ये आई थिंक आई हैव मिस्ड दैट। नहीं, तो इस बार वो ऐड करेंगे हम। जैसे हमने कहा कि वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि आप चित्रकूट में निवास करो, क्योंकि फिर बताया कि वहाँ पे क्या क्या है। तो एक ब्रह्मवेदी का निरूपण किया गया कि ब्रह्मदेव ने वहाँ पे ब्रह्मवेदी का निर्माण किया था, वहाँ पे उन्होंने यज्ञ किए थे तपस्या करके, और उस जगह पे कहते हैं कि अगर आपने ब्रह्मवेदी में स्नान किया, वहाँ पे मंदाकिनी बहती है, और चित्रकूट की परिक्रमा की, तो आपको 100 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इन एडिशन टू दैट, जब उसका वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी उन 17 अध्यायों में, तो फिर कहा कि अब आप सुनिए कि वर्णन के अंदर द टॉपिक कम्स जहाँ पे डिस्कशन हो रहा है काकभुषुंडी जी का, राइट, किसके साथ? महर्षि गर्ग के पुत्र, राइट, शांडिल्य ऋषि के साथ। तो शांडिल्य ऋषि यहाँ पे पूछ रहे हैं काकभुषुंडी जी से कि मुझे चित्रकूट की महिमा के बारे में बताएं। सो दैट डिस्कशन इज बीन डॉक्यूमेंटेड बाय महर्षि वाल्मीकि इनटू दैट 17 अध्याय ऑफ चित्रकूट महात्म्य, राइट। तो यहाँ पे जब पूछते हैं शांडिल्य ऋषि की अत्रि जी की पत्नी अनसुया ने कैसे वहाँ पे मंदाकिनी को प्रकट किया, तो उस डिस्कशन में इनकी कथा भी आती है, जो श्रीमद् भागवतम का ट्रेस है, वेर अत्रि जी और रानी अनसुया, उनकी पत्नी जो अनसुया है, दे हैव अ डिज़ायर टू हैव अ सन, जो तपस्या करके भगवान से मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कि हे भगवान, हमें ऐसे पुत्र की कांक्षा है कि जो सर्जन, पालन और संहार इन तीनों के बराबर हो। एंड दिस इज द वर्ड दे हैव चूज। तो भगवान फिर 3 रूप में प्रकट होते हैं कि भैया सर्जन तो ब्रह्मदेव, पालन तो विष्णु, और संहार तो भोलेनाथ। तो बोले मैंने तो आपसे एक मांगा था, आपने तो हमसे एक मांगा था, देन वी ऑल 3 हैव टू कंबाइन, राइट। तो दैट्स हाउ ही अपीयर्ड इनटू विद 3 हेड दत्तात्रेय, राइट। बट वहाँ पे क्या होता है कि उसके बाद महर्षि अत्रि जो है, he went into the तपस्या for 12 years। उस बीच में अकाल पड़ जाता है उस जगह पे। तो when he come out of तपस्या, he didn't realize and he asked mother Ansuya that can you get me some of the water for अग्निहोत्र, कि मुझे प्रोसीजर कंप्लीट करने है, तो I need to have a water। तो माता सीधी जाती है और वहाँ पे प्रार्थना करती है माता गंगा से कि इफ़ यू प्लीज़ allow to flow from here, then I can take a water from my husband, something like that। इतना डिटेल में मैंने पढ़ा नहीं, बट यस। तो वहाँ पे गंगा की 3 धाराएं हैं, शास्त्र में कही गई है।
जिसमें एक धारा आज भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहती है, स्वर्गलोक में बहती है, दूसरी धारा गंगा के माध्यम से हमें हरिद्वार और उस रूट पे निकलती है, और तीसरी धारा जो है वो केदारनाथ से प्रकट होती है और वो अलकनंदा में मिलके फिर वापस से अलग होके यहाँ से बहती है। सो मंदाकिनी और गंगा दोनों अलग नहीं है। पहले तो देखिए दोनों ही शिव जी की जटा से निकल रही है, राइट। केदारनाथ से मंदाकिनी का प्रवाह हो रहा है और उसी के नेक्स्ट ग्लेशियर से गंगोत्री से माता गंगा का प्रवाह बन रहा है। फिर यही मंदाकिनी जो है आगे जाके अलकनंदा में कनेक्ट हो जाती है और वही अलकनंदा आगे जाके भगीरथी को मिल जाती है और वहाँ से गंगा निकलती है। सो इन वन सेंस दे आर सेम, राइट। अगर हम जियोग्राफिकली डिस्कस करें तो भी, तो दिस इज हाउ मंदाकिनी appeared in she is the form of Ganga only by चित्रकूट। वहाँ पे युधिष्ठिर जी ने तपस्या की थी। आगे महर्षि वाल्मीकि अपने काकभूषुंडी समझाया कि दिस इज द प्लेस वेयर युधिष्ठिर डिड तपस्या ड्यूरिंग द एग्जाइल ऑफ 14 ईयर्स। जब उनको अज्ञातवास मिला था 13 साल के बाद, उस 13 साल वाले जो पीरियड था जब वो छुप छुप के घूम रहे थे, उस समय युधिष्ठिर जी ने तपस्या की थी। कहाँ पे? यहीं पे चित्रकूट में। और प्रसन्नता के वश उन्होंने वर प्राप्त किया था कि ही विल गेट व्हेन द टाइम विल कम, कृष्णा विल कम टू हिज साइड एंड दे विल विन द वॉर। तो उसका भी एक चैप्टर आता है। दूसरा आगे जब ये सब सुनते हैं ठाकुर जी, तब ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं कि यस देन विल डेफिनेटली चूज अवर लोकेशन टू बी एट द बैंक ऑफ मंदाकिनी इन चित्रकूट। तो वहाँ पे एक पर्वत जो रहता है जिसे हम कामतगिरी पर्वत कहते हैं, भगवान को चित्रकूट एरिया में उस जियोग्राफिक लोकेशन पे वो पर्वत बहुत सुहावना लगता है और उस पर्वत का चयन करते हैं ठाकुर जी अपना रेस्ट ऑफ द 14 ईयर्स को स्पेंड करने के लिए। और जैसा हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे जो एक चोटी है वहाँ पे लक्ष्मण जी और ये सब भील अपीयर्ड हो जाते हैं वहाँ पे कि वी वांट टू हेल्प यू, बट शास्त्र में उसका निरूपण आता है कि वो भील जो है वो और कोई नहीं है, ये सब देवी देवता जो है स्वरूप बदल के वहाँ पे अपीयर्ड होते हैं बिकॉज दे वांट टू सर्व लॉर्ड राम। दिस इज़ द बेस्ट चांस दे कैन गेट टू डू द मीनियल सर्विस और बी विथ लॉर्ड राम विदाउट एनी तामझाम। जो बोलते हैं ना, कुछ सेलिब्रिटीज चले जाते हैं ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे उनको कोई नहीं पहचाने, सो दे कैन स्पेंड टाइम मी टाइम प्रॉपरली। वैसे ही यहाँ पे इन देवी देवताओं के लिए बहुत अच्छा मौका था। सभी भीड़ भड़के से दूर जंगल के अंदर ये कोल भील का स्वरूप धारण करके वो वहाँ पे अपीयर्ड हो गए एंड दे वर सर्विंग लॉर्ड राम इनटू हिज डे टू डे एक्टिविटी। यहाँ पे लेकिन एक स्टार भी है। लॉर्ड राम वहाँ पे क्या करते हैं कि they says okay we'll cook for you and we'll get everything for you. Lord Ram says no, I'm here for the as a tapasvi। पर उनका मान रखने के लिए ठाकुर जी वीक में एक दिन ऐसा रखते हैं कि जहाँ पे दे अलाउ देम टू गेट द आइटम्स फॉर लॉर्ड राम। वहाँ पे लक्ष्मण जी पहले उन सबको चखते हैं और फिर वही चीज़ ठाकुर जी को पास ऑन करते हैं जो अच्छी ना बनी हो। देखिए सी द ब्यूटी। हम जनरली क्या सोचते हैं कि चख के जो भी अच्छा है वही हम ठाकुर जी को देंगे, लेकिन वहाँ पे प्रोसेस थोड़ी अपोजिट है। जो ज़्यादा तीखा चटपटा वेल कुक्ड मील रहता है ठाकुर जी को वो प्रदान नहीं किया जाता। लक्ष्मण जी उनको वही प्रदान करते हैं जो मीडियोकर है या लोअर स्टाइल का है। रीज़न क्या है? क्योंकि ठाकुर जी की तपस्या है कि मैं कोई भी इंद्रिय सुख की वस्तुओं का उपभोग नहीं करूँगा। 14 साल में यही सन्यासी का एक नियम होता है। तो उनका जो व्रत है वो अच्छी तरह से पालन हो पाए, इसलिए उनको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दी जाती जिसमें इन द सेंस टेस्ट और ये सब हो। और फिर जो चीज़ें बहुत अच्छी बनी है वो भी उनको ऑफ़र की जाती है, बट नॉट टू ईट। ठाकुर जी क्या करते हैं, उनको छू लेते हैं और कहते हैं कि अंडरस्टैंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट बट सॉरी इट इज़ टू गुड, आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। सो ये ऐसा उनका नियम चलता है। तो इन जो कोल भील हैं वो आते हैं लक्ष्मण जी के साथ या पर्णकुटीर का निर्माण करते हैं और वहाँ पे ठाकुर जी अपना निवास करते हैं। बट अब यहाँ पे देखिए, आप भगवान राम या भगवान कृष्ण, आप किसी भी ठाकुर जी के अवतार को देख लो, चाहे वो भगवत लीला के अंदर हो
लेकिन उन्होंने कभी भी वेदों को बाईपास नहीं किया। ये एक बहुत समझने वाली बात है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो वहाँ पे जब पर्णकुटीर का निर्माण हो गया तब रघुनाथ जी क्या कहते हैं लक्ष्मण से, कहते हैं लक्ष्मण जाओ एक गज्र कंद, कंद मीन्स कंद फूल, एक गज्र कंद की व्यवस्था करो, हमें वास्तु शांति करके ही प्रवेश करना है। कहाँ रहने जा रहे हैं? पर्णकुटीर के अंदर। कहाँ में? जंगल में। लेकिन ठाकुर जी क्या कहते हैं? वास्तु शांति करनी है। दिस इज अ वाल्मीकि रामायण चैप्टर, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। लक्ष्मण जी गज्रकंड को लेके आते हैं, राइट। विधिवत रघुनाथ जी वास्तु शांति करते हैं, फिर उस घर में रहने जाते हैं। हम जब मॉडर्न बन जाते हैं तब जो ये जो जैसे से फॉर एग्जांपल समवन इज गेटिंग मैरिड, अरे ये सब कुंडली मिलाना कुछ नहीं होता, ये सब पुरानी बात है। अगर सबके विचार मिल रहे हैं तो शादी कर लो, राइट। फिर आगे जाके जब घर में डिस्टर्बेंस होता है, जब तू मैं होती है, जब स्ट्रेस आता है, तब हम कहते हैं कि क्या रखा है जीवन में, दिस एंड दैट, वी आर भगवान के सामने जाते हैं कि हम दुखी इतने क्यों, हमने तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट भगवान कहते हैं कि भाई मैंने ये जो चीज़ शास्त्रों में दी है, वेदों में दी है, ये जो वास्तु है या एस्ट्रोलॉजी है, भविष्य अपन जो कुंडली मिलाना, ये सब दिस अ पार्ट ऑफ द वेदास। आपको इसलिए दी गई है एज अ एडवांस सिविलाइजेशन कि आप इन सबको यूज़ कीजिए और अपने जीवन में एक ऐसा रास्ता या ऐसे रिश्ते बनाएं ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि हो। रीज़न क्या है? ऐसा नहीं है कि सुख समृद्धि हो तो फिर आप ठाकुर जी को भूल जाओ, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि अगर तुम सेटल रहोगे, तुम सुख शांति से रहोगे तो होगा क्या, तुम्हें समय मिलेगा भक्ति करने के लिए, तुम्हें समय मिलेगा खुद को एनलाइटन करने के लिए, तुम इन सब चीज़ों में, पारिवारिक चीज़ों में उलझ नहीं जाओगे। लेकिन हम जब मोह के वश होते हैं तो इन सबको इग्नोर करते हैं। घर ले लिया, अरे छोड़ो ये वास्तु वस्तु कुछ नहीं होता, राइट, वास्तु शांति कुछ नहीं होती, हमें ये सब नहीं कराना, गोरे लोग कौन करवाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, विकी सो। और फिर मैंने देखा है कि लोग घर के अंदर जाते हैं, दे सफ़र लाइक हेल। ठाकुर जी हम लकी हैं कि हम इस भारतवर्ष के अंदर जन्मे हैं, हम इस सनातन संस्कृति से जुड़े हैं जिसमें वेदा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। वेदों के ही ये सब रुचाएँ हैं जो हमें एक सुखी जीवन जीने में हेल्पफुल होती है ताकि हम ठाकुर जी की भक्ति आराम से कर सकें। तो जब यहाँ पे भगवान राम जो परे हैं इन सब से, जिनके लिए क्या वास्तु, क्या भूमि पूजन, कुछ नहीं, पूरी प्रकृति उनके चरणों के अंदर मस्तक झुकाए खड़ी है, जहाँ पे देवी देवता चले आते हैं उनकी पर्ण कुटीर बनाने के लिए। क्या उनको वास्तु शांति करने की ज़रूरत है? नहीं। बट दो ही डिड इट बिकॉज वो इस समय मनुष्य लीला में है, तो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ। जब मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करता हूँ अपने जीवन में, चाहे छोटा सा छोटा इंसिडेंट हो, मैं तो एक पर्ण कुटीर बना के रह रहा हूँ, तो भाई तुम इतने बड़े घर में इन्वेस्ट कर रहे हो, इतने बड़े घर में रहने वाले हो, तो तुम भी इस वास्तु का प्रयोग करके अपने जीवन में खुशहाली लाओ। ये बात अलग है कि आप ट्राई कर रहे हो, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, देन यू डू द रेमेडीज, बट डोंट इग्नोर दैट। वास्तु शांति, वास्तु में बहुत दोष हो सकते हैं, वास्तु शांति कराओ। वास्तु शांति क्या है? बेसिकली वॉट एवर द दोषिज आर देयर, यू प्रे टू द लॉर्ड दैट प्रभु मुझे इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिला, पर इस वास्तु शांति के ज़रिए आप प्लीज़ यहाँ पे आइए, मेक श्योर एवरीथिंग इज़ गुड, दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू फॉर माई सेल्फ बेस्ड ऑन योर इंस्ट्रक्शन, राइट। यही ठाकुर जी कर रहे हैं। पर्ण कुटीर में रहने जा रहे हैं, क्या है, कोई बेडरूम्स है, कुछ नहीं, एक पर्ण कुटीर है, राइट। 12x12 की खोली, वो भी पर्ण से बनी है, लेकिन अंदर रहने जाने से पहले उस जगह की वास्तु शांति ठाकुर जी कर रहे हैं गजरकंद के माध्यम से। ये वाल्मीकि ऋषि ने पूरा निर्देश किया इस चैप्टर पे। सो मुझे अच्छा लगा कि यू नो ठाकुर जी नेवर बाईपास द प्रोटोकॉल्स, राइट। सो फिर ठाकुर जी वहाँ पे निवास शुरू करते हैं। आप जाना, आपको वहाँ पे लक्ष्मण टीला भी मिलेगा जहाँ पे लक्ष्मण जी ने अपनी कुटिया बना के रखी थी, जहाँ पे जब ठाकुर जी सो जाते थे तब वीर आसन में लक्ष्मण जी बैठते थे और पूरे चित्रकूट पर्वत की निगरानी करते थे, उसकी सुरक्षा करते थे। यहाँ पे दूसरी तरफ ठाकुर जी ने अपना निवास कंटिन्यू किया। फिर क्या होता है, जो आर्य सुमंत निषाद राज जो थे वो पहुँचते हैं कहाँ पे, अपने गांव श्रृंगवेरपुर में, तारादल में।
यहाँ पे ठाकुर जी चित्रकूट पहुँचते हैं, यहाँ पे निषाद राज अपने गांव श्रृंगवेरपुर में पहुँचते हैं। जैसे ही निषाद राज नाव से बाहर आते हैं, क्योंकि गंगा क्रॉस की थी ना श्रृंगवेरपुर से, तो नाव से जब बाहर आते हैं तो वहाँ पे आर्य सुमंत गए नहीं हैं। आर्य सुमंत यहीं पे आस लगाए बैठे हैं कि नहीं, आर्य सुमंत निकल गए एक्चुअली, सॉरी। आर्य सुमंत तो पहुँच गए हैं वहाँ पे। जब वो अयोध्या पहुँचे तो उसका निरूपण है। जब अयोध्या पहुँचे, आर्य सुमन देखते हैं कि पूरा अयोध्या सूना है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई शोर नहीं है, एकदम शांति है, पूरी अयोध्या दुख में डूबी हुई है। उनके पैर जो है बहुत भारी हो जाता है कि अब मैं अपने मित्र या अपने राजा दशरथ से कैसे उनका सामना करूं, राइट? बिकॉज ही वॉज थिंकिंग दैट आई माइट ट्राई टू गेट राम और लक्ष्मण, आई माइट कन्विंस देम, आई माइट एटलीस्ट कन्विंस मदर सीता टू कम विथ मी, बट मैं इन तीनों मनोरथों में फेल हो चुका हूँ। मैं इन तीनों को कन्विंस नहीं कर पाया और मैं अकेला ही रथ लेके आ गया हूँ। तो मेरे मित्र के सामने जाना कितना उचित रहेगा, क्या मुंह लेके मैं उनके सामने जाऊँ। तो ये सब मनोमंथन जो था आर्य सुमंत के मन में चल रहा था। उसी मनोमंथन के साथ आर्य सुमंत जो है राजा दशरथ के सामने प्रस्तुत होते हैं और क्या कहते हैं, हे जय जीव, और उनको दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही सुना राजा तो हाफ कॉन्शियस हाफ अनकॉन्शियस, राइट? सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र, कहो राम कहाँ है? एक ही आस लगाए हुए महाराज दशरथ बैठे हुए कि शायद मेरा सुमंत आएगा राम को लेके। तो जैसे ही आर्य सुमंत की आवाज़ सुनी, महाराज ने सिर्फ एक ही शब्द कहा कि हे सुमंत, कहो मेरा राम कहाँ है? राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया। पहले तो मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों से जल भरकर राजा पूछने लगे। उनको लगा कि शायद, देखा नहीं, लेकिन कभी कभी हमारी इच्छाएं कुछ इतनी प्रबल होती है कि हम देखते हैं कि वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक झूठी आस खुद को दिलाते हैं कि हाँ शायद पीछे कुछ हो जो मेरा काम बना दे। तो यहाँ पे देखा कि अगर राम होते तो आर्य सुमन के साथ आ जाते। देखा तो नहीं राम को, लेकिन फिर भी एक आस बनी रही कि शायद राम बाहर हो सकता है। तो आर्य सुमन को गले से लगा लिया, राइट? और उसको पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही, आने फेरी की बन ही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। कि हे मेरे प्रिय सखा, श्री राम की कुशलता कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण जानकी कहाँ है? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री की नेत्रों में जल भर आया। उनके पास कोई आंसर तो नहीं था, राइट? मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से महाराज से कहने लगे कि महाराज, अब देखो यहाँ पे ही कुडंट सक्सीड टू ब्रिंग देम, बट उनको पता है कि अगर मैं सीधा महाराज जी से कहूँगा सो ऑलरेडी बहुत हर्ट है, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। तो जैसे अभी आपके परिवार में या किसी के परिवार में अगर किसी की मृत्यु होती है स्नेही जनों की, तो एक जो थोड़ा सा मैच्योर बंदा होता है वो जाके उसे कहने की कोशिश करता है कि उनकी तो उम्र हो चुकी थी, सबको वैसे जाना ही होता है, तो वैसे तो वे बीमार ही थे, वी ट्राई टू बिल्ड अप द ऑरा लाइक दैट। तो यहाँ पे आर्य सुमंत वही कर रहे हैं। आर्य सुमंत महाराज दशरथ को थोड़ा सा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं ताकि जो वो कहने वाले हैं उससे महाराज दशरथ थोड़ा अपने उस अंधकारमय शोक से उभर पाए, राइट? कि महाराज आप पंडित हैं और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज की सेवा की है। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यार को मिलना, प्यार का बिछड़ना, ये सब है स्वामी, काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह आते जाते रहते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते रहते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। दे डोंट गेट डिविएटेड। गीता में कहते हैं ना कि स्थित प्रज्ञ कौन है? स्थित प्रज्ञ वही है
जो सुख और दुख के अंदर स्थिर रहे, ना तो सुख होने पर ज़्यादा एक्साइट हो जाए और ना तो दुख होने पर लैमेंट करे। राइट, तो यहाँ पे आर्य सुमंत उसी का रिपीटेशन कर रहे हैं कि मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, लेकिन धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। तो हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का आप परित्याग कीजिए। इन शॉर्ट आर्य सुमंत कह रहे हैं कि राम इज नॉट गोइंग टू कम। देन ही एक्सप्लेन कि क्या हुआ जब मैं उनको यहाँ से लेके गया और जब मैं यहाँ पे आया, उस बीच में कौन सी घटनाएं हुई। तो आर्य सुमंत कहते हैं कि राम जी का पहला निवास जो था वो तमसा के तट पर हुआ था, दूसरा गंगा नदी के किनारे हुआ था, और ये चीज़ भी कहते हैं कि सीता जी सहित दोनों भाई ने उन दिन स्नान करके सिर्फ जल पीकर ही गुजारा किया। दूसरी चीज़ यहाँ पे गुरु महाराज ये समझाएंगे कि वनवास शुरू करने से पहले ये एक तपस्या है। राइट, हमारे में एक सिस्टम है कि अगर आप शादी करने वाले हो, आपके घर पे कोई यज्ञ है, कोई कथा है, कोई अनुष्ठान है, तो उस यज्ञ में एंटर होने से पहले आप फास्टिंग करते हो, गुरुजला और निर्जला फास्टिंग। क्योंकि फास्टिंग आपको प्योरिफिकेशन प्रदान करती है इंटरनली एंड अंदर भी प्योरिफिकेशन प्रदान करती है और बाहर भी प्योरिफिकेशन प्रदान करती है। सो फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चूंकि महाराज राम जो थे इस 14 वर्ष के वनवास को एक सजा न समझते हुए एक अपना अनुष्ठान, एक अपना कर्मयोग समझ रहे हैं, तो उसको शुरुआत करने से पहले यहाँ पे तीनों ने, भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी ने अपने आप को पवित्र किया, अपने आप को पानी पीकर पूरा फास्टिंग किया। देन ही स्टार्टेड हिज जर्नी। राइट, तो आगे कहते हैं कि फिर हम कहाँ पे रुके, हम सिंगवेरपुर के आउटर स्कर्ट में रुके, जहाँ पे हे राजन केवट ने निषाद राज ने उनकी बहुत सेवा की। फिर निषाद राज ने वहाँ से केवट को बुलवाया और केवट का किस्सा सुनाया। केवट ने भी बहुत सेवा की। वह रात वो सिंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही राइट उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे दूध मंगवाया। किसका? वटवृक्ष का, जो हमने डिस्कस किया था। और फिर वटवृक्ष के दूध से राम और लक्ष्मण ने अपनी जटाएं बनाई। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज से नाव मंगवाई। पहले सीता जी को उस पर चढ़ाया, फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वो स्वयं चढ़े। वाई ही हैज़ टू टेल ऑल दिस थिंग्स? ताकि धीरे धीरे वो महाराज दशरथ के दिमाग के अंदर, मन के अंदर ये जो महाराज राम का जो कन्विक्शन है वो दर्शा पाए। और कन्विक्शन कैसे दर्शाएंगे? इसी तरीके से दर्शाएंगे। राइट, दो चीज़ें कही। एक तो आपके जो केवट, जो निषाद राज है, राइट, इट इज़ अ केवट समुदाय, वो महाराज के मित्र हैं, राम के मित्र हैं, उन्होंने उनकी बहुत अच्छे से सेवा की। राइट, दूसरी चीज़ बताई, वहाँ पे रुके नहीं हैं, उन्होंने अंदर प्रवेश नहीं किया नगर के अंदर, अर्थात अपितु उन्होंने दूसरे दिन वटवृक्ष का दूध मंगवाया और अपनी जटाओं को बनवाया। वॉट इट शोज हाउ मच कन्विक्शन महाराज राम, लॉर्ड राम हैज़ फॉर डूइंग हिज वनवास। तीसरी चीज़ क्या बताई? जब उन्होंने यमुना को गंगा को पार किया, तब नाव के ऊपर व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल ही हैज़ मेंटेन? उन्होंने पहले सीता को चढ़ाया। यहाँ पे एक तो सीता का कैरिंग बता रहे, दूसरा सीता उनसे पहले आगे चली। तो पॉसिबल ही नहीं है कि आई कैन कन्विंस सीता। सीता पहले नाव के ऊपर बैठी, फिर रघुनाथ जी बैठे, और तीसरी चीज़ लक्ष्मण की सेवा भाविता बताई कि लक्ष्मण ने इन दोनों को चढ़ाया, फिर अपने धनुष को रखा। राइट, उसका ये मर्यादा का भी निरूपण करता है और ये भगवान राम और सीता की रक्षा का भी निरूपण करता है और लक्ष्मण जी की सेवा को भी दर्शाता है। तो उन्होंने अपने धनुष्य को रखा, अपने कर्तव्यों को रखा, फिर उन दोनों को प्रणाम करके लक्ष्मण स्वयं उसके ऊपर बैठे। राइट, फिर वो वहाँ से चले गए और मेरे नज़रों से ओझल हो गए। दैट्स हाउ आई हैव लेफ्ट देम। तो ये बताया उन्होंने। जाने से पहले
अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जाने से पहले भगवान राम ने क्या किया। ऐसे ही भगवान राम चले नहीं गए। यहाँ पे वो महाराज दशरथ से कहना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द मेंटल स्टेटस ऑफ लॉर्ड राम, क्योंकि आप कैसा सोचते हो, आप किसी के बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हो, वो आपके शब्दों के चयन से बहुत अच्छी तरह से पता चलता है। बहुत बार हम लोग इंसान के अपीयरेंस को या उसके कुछ गेस्चर्स को जज करके हम समझते हैं कि हाँ ही माइट बी हैविंग अ गुड साइड फॉर मी, बट शब्द आपके मन का रिफ्लेक्शन है। मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ, वो मैं आपके बारे में क्या शब्दों का प्रयोग करता हूँ उससे समझ में आ जाता है, या मैं आपके बारे में क्या कहता हूँ और किस समय कहता हूँ। तो यहाँ पे भगवान राम जा रहे थे, उनको ये सब कहने की ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ आर्य सुमंत को प्रणाम करके एक लुक भी दे सकते कि चलिए थैंक यू वेरी मच एवरीथिंग, नहीं। पर जाने से पहले जब ओझल हुए वो, उनसे पहले उन्होंने क्या कहा वो महाराज दशरथ को बताना बहुत ज़रूरी था। वो आर्य सुमंत कहते हैं। आर्य सुमंत कहते हैं कि हे दशरथ, हे मित्र, उन्होंने जब मुझे देखा कि मैं व्याकुल हूँ उनके जाने से, तब उन्होंने ये कुछ शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि हे तात, हे पिताजी से मेरा प्रणाम कहना, आप मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल में आप पड़ना, फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह और पुण्य से मुझे वन प्राप्त हुआ है और मेरा मार्ग में कुशल और मंगल ही होगा, बिकॉज आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे आपके लिए, यहाँ पे आर्य सुमंत कहते हैं, लेकिन राम जी ने उन्हें मुझसे अनुरोध किया बच्चा कि आप ये कुछ मत कहना, लक्ष्मण का लड़कपन है, पिताजी के सामने मत कहना। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने रुख पाकर केवट के पार जाने के लिए, हाँ नहीं, आई मिस दोज लाइंस, आई डोंट नो वेयर आई केप्ट इट। हाँ, फिर उन्होंने 3 और लोगों को वंदना की। आई फॉरगेट समहाउ, आई विल एक्सप्लेन हियर। तो उन्होंने कहा कि हे पिताश्री, आप अपना राज्यभार भरत को सौंप दे, आप अब बुजुर्ग हो चले हैं, बिना किसी संकोच के आप भरत को राजगद्दी प्रदान कर दीजिए। मैं आपके आशीर्वाद से वन में जा रहा हूँ, मेरा कुशल मंगल होगा और 14 बरस के बाद मैं आपके आशीर्वाद से कुशल मंगल अपनी पत्नी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वापस से आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊँगा। फिर उन्होंने कहा कि हे आर्य सुमंत, आप मेरे गुरुवर महर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करना और उनको कहना कि आप कृपा करके मेरे पिताश्री और मेरे भाई भरत का मार्गदर्शन करना। मेरे पिताश्री को हमेशा यही अच्छा रास्ता दिखाना ताकि उनको मेरी वजह से कोई और दुख ना हो। ही कैन कम आउट ऑफ दैट ग्रीफ वेरी इजीली, क्योंकि जब आपको दुख होता है तब आपको किसी न किसी आशीर्वचन की या बड़े बुजुर्ग के उपदेश की सहायता चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी बहुत दुखी है, तो हे गुरुवर उन्हें शास्त्र संबंध नॉलेज देना ताकि वो इससे उभर सके। आर्य सुमंत, आप मेरी तीनों माताओं के चरणों में प्रणाम करना, बार बार प्रणाम करना और स्पेसिफिकली मेरी माता से कहना कि हे माता, आप दुखी ना हो, आपका राम अपने कर्तव्य में आगे बढ़ रहा है और भगवत कृपा से उसे ये कर्तव्य निभाने का मौका मिला है। तो आप प्लीज़ मुझ पे अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद बनाए रखना ताकि मैं पूरी अपनी यात्रा करके सकुशल मेरी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वापस आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊं। मेरी माता कैकेयी के चरणों में भी प्रणाम करना, राइट। कहना कि हे माता, आपका खूब खूब आभार, राइट। आपके इस वचन की वजह से मैं आपका मनोरथ पूर्ण करने में अपने आप को समर्पित कर पाया। सी हाउ ही इज थिंकिंग। उनका मनोरथ था, वैसे तो इसी हर मनोरथ पूरा करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी ही कृपा से मैं आपका मनोरथ पूरा करने में सहयोगी बन पाया। माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करना कि धन्य है आप कि आपने लक्ष्मण जैसे भाई को मुझे सौंपा, राइट, कि जो हर तरीके से मेरे साथ खड़ा हुआ है।
he's giving he's appreciating each and everyone, right? उन्होंने कहा कि आप मेरे भरत से मिलो, तो मेरे भरत से कहना, दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग टू आर्य सुमंत एंड हिज गुरु महाराज, कि भरत को अच्छी तरह से उपदेश देना कि कैसे सकुशल वो राज्य को संभाल पाए, और स्पेशली भरत से कहना कि पिताजी का ज़्यादा ख्याल रखे, क्योंकि अभी वो बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ हिम लिटिल बिट एक्स्ट्रा। सो ये सब कहते हुए फिर रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए अपनी नाव को चला दिया। इस प्रकार रघुवंश के तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए, और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। यार ये सुमंत के शब्द है, वो कुछ नहीं कर पाए, राइट। आगे क्या होता है कि जब ये चीजें सुनी तो इसका प्रभाव जो है महाराज दशरथ के ऊपर थोड़ा सा विपरीत पड़ा। जितना वो राम के बारे में सोचते थे, समझते थे, उनको प्रेम करते थे, ये सुनने के बाद वो और भी राम के प्रेम में गिर पड़े कि इतने महान मेरा पुत्र कैसे हो सकता है, कितना निर्मल है, कितना कितना निष्पाप है, कितना अच्छा है कि उसे किसी के लिए कोई बैर भाव नहीं है। ही इज स्टिल थिंकिंग अबाउट अस, और मैं अब इस पुत्र को 14 साल तक देख नहीं पाऊंगा। तो और ये जो शब्द थे भगवान राम के, वो और उनको हर्ट कर गए, एंड ही फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। जब वो ये ग्राउंड पे फॉल डाउन किए, देन एवरीवन, ये न्यूज़ फैल गई, एवरीवन इज स्ट्रेस्ड आउट। यहाँ पे फिर राजा को माता कौशल्या के कक्ष में ले जाया गया। वहाँ पे वो बैठे, उनको थोड़ा आराम मिला, बाकी सब अपने अपने कक्ष में चले गए। ये वाल्मीकि रामायण का चैप्टर है। श्री रामचरितमानस में उनकी मृत्यु यहीं पे हो जाती है, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बट वाल्मीकि रामायण में इनकी मृत्यु कौशल्या जी के कक्ष में होती है। तो यहाँ पे महाराज दशरथ थोड़े कॉन्शियस होते हैं। ही लेमेंटेड मोर अबाउट राम। तो माता कौशल्या जो है उनको सांत्वना देती है कि तात आप इतना क्यों विरह में डूबे हुए हैं। आई नो राम इज वेरी क्लोज टू यू, पर राम अभी आ जाएंगे 14 साल, बस क्षण भर में शायद ये समय चला जाएगा। माता उनको सांत्वना देने की कोशिश कर रही है, लेकिन महाराज दशरथ उनको फिर कहते हैं कि कौशल्या, मुझे पता है कि अब मैं राम को शायद इस जन्म में नहीं देख पाऊंगा, और यही मेरा समय है, क्योंकि मैंने राम से ये बात शेयर की थी कि मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं जब मैंने उसका राज्याभिषेक करने का घोषणा किया था। दूसरी बात, मुझे श्राप मिला था, वो जो श्रवण के जो माता पिता का श्राप है वो दर्शाते हैं कि उस समय हमारे कोई पुत्र नहीं था, लेकिन उन्हें कहा कि तुम्हारे मरण के समय तुम्हारा एक भी पुत्र तुम्हारे निकट नहीं होगा। और यही ये घड़ी है कि जिस समय मेरे राम और लक्ष्मण जंगल में हैं और भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में है, तो मैं अब जी नहीं पाऊंगा। मेरा इस जीवन में राम के साथ जो संयोग था वो इतना ही था। मुझे इस बात का दुख है कि मैं मर रहा हूँ, मुझे इस बात का दुख नहीं है, पर मेरा ये शरीर छूट जाएगा चंद क्षणों में, और मैं राम को वापस देख नहीं पाऊंगा, मैं अपने राम को गले नहीं लगा पाऊंगा, मैं राम का मस्तक नहीं चूम पाऊंगा। मुझे इस बात का अफसोस है। ये विलाप करते हुए महाराज दशरथ के प्राण निकल गए और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। मुझे आज भी एक कवि की पंक्ति हर बार याद आती है कि जब भरत आते हैं, अब हम अगली बार डिस्कस करेंगे, जब भरत आते हैं तब क्या सिचुएशन है। तो जब भरत आते हैं, ये सब सुनते हैं, देन ही डिसाइडेड दैट ही शुड गो बैक टू ब्रिंग हिज राम बैक टू पैलेस। उस समय एक परिवार है, उनके पास एक पैरट है जो कहता है कि संसार में दो ही प्रेमी हैं भगवान राम के। एक ने प्राण छोड़ दिए उनके जाते ही,
और एक अपने सिंहासन को ठोकर मार के उसको लेने के लिए जा रहा है। देर आर द टू पीपल हु लव्स लॉर्ड राम इन दिस वर्ल्ड। सो ये दशरथ महाराज का जो वियोग है, जो विषाद है, जो उनके प्राण ले गया, तो वो मुझे बहुत प्रिय है। क्योंकि सोचिए, उनको उनको दुख यही बात का है कि अब मैं इस जीवन में राम को नहीं मिल पाऊंगा, उसका मस्तक नहीं चूम पाऊंगा, उसे गले नहीं लगा पाऊंगा, उसकी वो मुस्कान नहीं देख पाऊंगा। बस ये शरीर छूटने का यही मुझे एक अफसोस है, बाकी तो मुझे कोई अफसोस नहीं। राइट, ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो यहीं पे विश्राम लेते हैं हम। अब ठाकुर जी आगे चित्रकूट पे निवास करेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तब भरत और शत्रुघ्न नगर में एंटर करेंगे, तब नगर में उनका वेलकम कैसे होता है, व्हाट दे ऑब्जर्व, ये भी अलग से ये पूरे भरत महाराज का जो है चरित्र निखारेगा। यहाँ पे ये भरत चरित्र है, अब यहाँ से रामचरित्र नहीं है। यहाँ से जब चित्रकूट खत्म होगा, उस समय के हीरो, उस एपिसोड के हीरो, उस प्रकरण के हीरो महाराज भरत है, उनका चरित्र क्या है ये निखर के आएगा। राइट, सो we'll discuss that much in detail. Any questions, any comment, or we can do chanting? One chant. Okay, so if you want, we can start chanting. Jai. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare.
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे यहाँ पर मेल हरे मोकल कृष्ण मोकल कृष्ण तारे मोकल हरे वाला राम can I राम get हरे satisfied it हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे यहाँ पर तारे हरे मोकल वाला कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे तेमानी कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे ये वाला जो हरे खेल कृष्ण वाले कृष्ण that's it हरे ऐसे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 26 पर अच्छा है हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे वांछा गुरु कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु पति वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। चलिए आज्ञा प्रभु।